गुड मॉर्निंग। तो हमने अब तक जो किया था उसको आगे देखते हैं। द क्राई ऑफ नॉट हैविंग मनी टू डू एनीथिंग एक्सेप्ट कैरी ऑन द बिजनेस ऑफ मेकिंग बैंगल्स नॉट इवन एनफ टू ईट रिंग्स इन एवरी होम। ये बता रहे हैं कि फिरोजाबाद के जो लोग हैं वहाँ पर आपको एक दिक्कत जो है वो सभी के साथ नज़र आती है। वो लोग कहते हैं द क्राई ऑफ नॉट हैविंग मनी, कि एक ही वहाँ पे क्राई यानी एक ही रोना, एक ही चीखना है कि पैसे नहीं है। नॉट हैविंग मनी, पैसे नहीं है। टू डू, करने के लिए, एनीथिंग एक्सेप्ट कैरी ऑन, एनीथिंग कुछ भी एक्सेप्ट के सिवाय, कैरी ऑन जिसको वो जारी रख सकें, द बिजनेस धंधे को, ऑफ मेकिंग बैंगल्स चूड़ियाँ बनाने के। तो कहते हैं चूड़ियाँ बनाने के सिवाय किसी भी बिजनेस को जारी रखने के लिए पैसे नहीं हैं। यही जो रोना है। और दूसरा नॉट इवन एनफ टू ईट, ये भी रोते हैं कि हमारे पास तो एनफ टू ईट भी नहीं है, खाने को भी पर्याप्त पैसे नहीं है। रिंग्स इन एवरी होम, यही रोना, यही चीख, यही चिल्लाना, रिंग्स गूंजता है इन एवरी होम, प्रत्येक घर में। तो सिंपल वर्ड्स में ये हुआ कि वहाँ के लोगों का एक ही रोना है कि पैसे नहीं है। बस चूड़ियाँ बनाने के अलावा कोई और धंधा करें तो पैसे नहीं है, कि अरे यार वो धंधा कहाँ से करें, हमारे पास खाने के लिए पर्याप्त नहीं है। यही रोना हमें वहाँ प्रत्येक घर में सुनाई पड़ता है। द यंग मैन इको द लेमेंट ऑफ देयर एल्डर्स, और कहते हैं कि जो नई जनरेशन है, जो नवयुवक हैं, वो भी इसी लेमेंट के अंदर अपने जो बुजुर्गों की थी उसको इको करते हैं। लेमेंट यानी रोना, विलाप, और इको यानी प्रतिध्वनित करना, यानी सुर में सुर मिलाना। तो जो नवयुवक हैं वो भी वहाँ अपने बुजुर्ग जो एल्डर थे, बुजुर्ग लोग थे, उन्हीं के इस विलाप में इको करते हैं, अर्थात ध्वनि में ध्वनि मिलाते हैं। मतलब यही रोना रोते हुए दिखाई देते हैं। लिटिल हैज मूड विद टाइम, लिटिल हैज मूड बहुत कम परिवर्तित हुआ है, विद टाइम समय के साथ। ध्यान रखिएगा, लिटिल नेगेटिव वर्ड है, यानी ना के बराबर, मूड यानी चेंज हुआ है, विद टाइम समय के साथ। इट सीम्स इन फिरोजाबाद, कहाँ पर? फिरोजाबाद में। इट सीम्स ऐसा प्रतीत होता है। ईयर्स ऑफ माइंड नमिंग टॉयल हैव किल्ड ऑल इनिशिएटिव एंड द एबिलिटी टू ड्रीम। कहते हैं कि वहाँ के जो लोग हैं, ईयर्स ऑफ माइंड नमिंग, वो वर्षों से, माइंड नमिंग यानी दिमाग को सुन्न कर देने वाला, टॉयल यानी हार्ड वर्क करते हैं, और इस दिमाग को सुन्न कर देने वाले हार्ड वर्क ने उनके अंदर जो इनिशिएटिव पावर थी, यानी किसी भी काम को करने की, पहल करने की क्षमता, और एबिलिटी टू ड्रीम, यह सपने देखने की जो क्षमता थी, उसको मार दिया है। तो वहाँ के लोगों में कुछ नया करने की जो क्षमता है या सपने देखने की जो क्षमता है, इसको तो वहाँ के लोगों के अंदर जो है हार्ड वर्क जो करते हैं चूड़ी बनाने में, वो काम करना जो कि उनके दिमाग को सुन्न कर देता है, उसकी वजह से ये दोनों ही चीज़ें खत्म हो चुकी हैं, उनमें इतनी अब हिम्मत बची ही नहीं है। तो ये अनीस जंग जो है वो कहती है वहाँ के लोगों से कि भाई अगर ऐसा है तो वाई नॉट ऑर्गेनाइज यूर सेल्स इन टू ए कोऑपरेटिव। आई आस्क ए ग्रुप ऑफ यंग मैन who have fallen into the vicious circle of middlemen who trap their fathers and forefathers. Even if we get organized, we are the ones who will be hauled up by the police, beaten and dragged to jail for doing something illegal. they say, इसको आप जरूर ध्यान से पढ़िएगा। यहाँ पे क्वेश्चन बनता है, वो ये यहाँ से शुरू होता है कि वाई नॉट ऑर्गेनाइज योर सेल्स, अपने आप को तुम संगठित क्यों नहीं कर लेते हो इनटू ए कोऑपरेटिव, एक सहकारी संगठन में, कोऑपरेटिव सहकारी संगठन। आई आस्क ए ग्रुप ऑफ यंग मैन, मैं नवयुवकों के एक समूह से पूछती हूँ, हु हैव फॉलन इनटू द विशियस सर्किल, कुचक्र, विशियस सर्किल, विशियस यानी होता है दुष्ट, बुरा, सर्किल यानी चक्र, तो एक साथ बोलेंगे तो कुचक्र। तो मैं उस नवयुवकों के समूह से पूछती हूँ जो कुचक्र में पड़ चुका है, ऑफ मिडिल मैन, किनके कुचक्र में फंस गया है वो? मिडिल मैन यानी बिचौलिए, हु ट्रैप्ड, जिन्होंने फंसाया था, देयर फादर्स, उनके पिताजियों को, एंड फोर फादर्स, और उनके पिताजियों को, अर्थात इनके जो आपसे पहले जो पूर्वज हैं, सभी को इन्हीं बिचौलियों ने क्या किया है, आज तक फंसाते आए हैं। और उन्हीं बिचौलियों के चक्कर में नवयुवकों का समूह भी क्या हो चुका है, गिर चुका है। ऐसे ही समूह से मैं पूछती हूँ, तो वो लोग कहते हैं Even if we get organized, we are the ones who will be hauled up by the police, beaten and dragged to jail for doing something illegal, they say. तो कहते हैं कि मैम क्या होगा अगर हम अपने आप को ऑर्गेनाइज कर भी लें। वी आर द वंस, हम तो वो लोग हैं, हु विल बी हॉल्ड अप बाय द पुलिस, जो कि पुलिस के द्वारा घसीटे जाते हैं, बीटन पीटे जाते हैं,
एंड ड्रैग्ड और घसीट कर डाल दिए जाते हैं टू द जेल में फॉर डूइंग समथिंग इलीगल, कुछ गैर कानूनी करने के जुर्म में दे से, तो वो नवयुग कहते हैं। देयर इज नो लीडर अमंग दैम, उनके अंदर कोई लीडर नहीं है, कि वो जो लोग हैं वहाँ पे उनके अंदर क्या नहीं है, कोई लीडर नहीं है कोई भी। नो वन हु कुड हेल्प देम सी थिंग्स डिफरेंटली, कोई भी ऐसा नहीं है जो चीज़ों को देखे डिफरेंटली यानी अलग नज़रिए से। देयर फादर्स आर एज टायर्ड एज दे आर, कि उनके फादर्स यानी उनके पूर्वज भी उतने ही थक गए थे इन लोगों से, इन बिचौलियों से, जितना कि दे आर वे थक गए हैं। दे टॉक एंडलेसली इन ए स्पायरल, वे लोग जो हैं स्पायरल तरीके से एंडलेसली अंतहीन बातें करते हैं। दैट मूव फ्रॉम पॉवर्टी टू अपैथी, और उनकी बातें जो हैं वो गरीबी से शुरू होकर के, पॉवर्टी यानी गरीबी से शुरू होकर के अपैथी उदासीनता की तरफ जाती हैं, टू ग्रीड फिर लालच पर जाती हैं, एंड टू इनजस्टिस, और अंत में उनकी बातें कहाँ चली जाती हैं, अन्याय पर। लास्ट स्टैंजा, और जो कि इस पूरे स्टोरी का आपको एक पूरा आईना देता है कि यहाँ पर हम इसकी थीम क्या समझें। लिसनिंग टू देम आई सी टू डिस्टिंक्ट वर्ड्स, वन ऑफ द फैमिली caught in a web of poverty, burdened by the stigma of caste in which they are born. The other, a vicious circle of the shahukars, the middlemen, the policemen, the keepers of law, the bureaucrats and the politicians. तो अनीशू कहती हैं कि जब मैं उनकी बातें सुनती हूँ दोनों की, उन बच्चों की, तो आई सी टू डिस्टिंक्ट वर्ल्ड्स, तो आई सी मुझे दिखाई देते हैं दो अलग अलग संसार। वन पहला संसार किनका, वन ऑफ द फैमिलीज, पहला तो वो फैमिली, पहले तो वो परिवार, कॉट इन ए वेब ऑफ पॉवर्टी, जो वेब यानी जाल, ऑफ पॉवर्टी यानी गरीबी, जो किसके जाल में फंसे हुए हैं, गरीबी के जाल में। बर्डन्ड बाय द स्टिग्मा, बर्डन्ड यानी लदे हुए हैं, स्टिग्मा यानी कलंक, और उन पर एक कलंक लदा हुआ है ऑफ कास्ट, किसका कलंक है उन पर, जाति का, इन विच दे आर बोर्न, वो जाति जिसमें वो लोग क्या हुए हैं, पैदा हुए हैं। द अदर एविस, तो पहला संसार तो ये हो गया, पहला संसार किनका हो गया, उन लोगों का जो कि एक गरीबी के जाल में फंसे हुए हैं, और दूसरा जो कि एक ऐसी जात में पैदा हुए हैं जो कि उनके लिए कलंक है। तो आपको समझ में आ गया होगा। The first world that is of poor and deprived persons, गरीब लोगों का, वंचित लोगों का संसार। दूसरा किनका बताया इन्होंने, जो विशियस सर्कल ऑफ द साहूकार है, यानी वो कुचक्र जिसमें कौन कौन है, साहूकार हैं, साहूकार तो समझते हैं ना, जो पैसे वाले लोग हैं। द मिडिल मैन बिचौलिए हैं, पुलिसमैन पुलिस वाले हैं, कीपर्स ऑफ लॉ यानी कानून के रखवाले हैं। द ब्यूरोक्रेट्स, ब्यूरोक्रेट्स जानते हैं, नौकरशाही, नौकरशाही क्या होता है, जैसे जो हमारी गवर्नमेंट के जो पद होते हैं ऑफिसर्स। एंड द पॉलिटिशियंस, और राजनेता। टुगेदर दे हैव इम्पोज द बैगेज ऑन द चाइल्ड, कहते हैं कि ये सब लोग साथ मिलकर के एक बच्चे पर एक बैगेज इम्पोज कर देते हैं, अतिरिक्त बोझा, इम्पोज यानी लाद देते हैं। दैट ही कैन नॉट पुट डाउन, वो बोझा जिसको बच्चा बेचारा पुट डाउन ही नहीं कर सकता, लाइफ में उतार ही नहीं सकता। बिफोर ही इज अवेयर ही एक्सेप्ट्स इट एज नेचुरली एज इज फादर, तो वो बच्चा भी बेचारा इससे पहले कि वो अवेयर होता है, इससे पहले कि वो थोड़ा समझदार होता है, तब तक तो वो इन सारी चीज़ों को नेचुरली एक्सेप्ट कर लेता है जैसे कि उसके पिताजी ने किया होता है, यानी वो भी इन बातों को वैसे ही मान लेता है जैसे कि उसके पापा ने वो बातें मान ली हैं। जैसे कि गरीब आदमी मरता है तो उसके बच्चे के बेचारे के नसीब में क्या आता है, कर्ज ही आता है, राइट। आगे, टू डू एनीथिंग एल्स वुड मीन टू डेयर, ये लाइन बहुत अच्छी है। टू डू एनीथिंग एल्स, कुछ अन्य करने के लिए, कुछ नया अलग करने के लिए, वुड मीन टू डेयर, आप में डेयर होना चाहिए, आप में हिम्मत होनी चाहिए, क्योंकि जिसमें डेयर नहीं होगा वो कुछ कर ही नहीं पाएगा।
एंड डेयरिंग इज नॉट पार्ट ऑफ हिज ग्रोइंग अप। ये भी बहुत अच्छी चीज़ है कि जो डेयरिंग होती है ना वो ग्रोइंग अप का पार्ट नहीं होती कि आपकी एज क्या हो गई है, आप कितने बड़े हो गए हो, तो हिम्मत के लिए बड़ा होना ज़रूरी नहीं है। व्हेन आई सेंस ए फ्लैश ऑफ इट इन मुकेश, कि जब मुझे सेंस यानी महसूस होता है कि इसकी एक फ्लैश एक झलक दिखाई देती है इसमें मुकेश में, आई एम चीयर्ड, आई एम हैप्पी, तो मैं खुश हो जाती हूँ। आई वॉन्ट टू बी ए मोटर मैकेनिक, मैं एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता हूँ। ही रिपीट्स, वो अपनी बात को एक बार फिर से क्या करता है, रिपीट करता है, दोहराता है। ही विल गो टू अ गैरेज एंड लर्न, और वो बोलता है कि वो गैरेज जाएगा और वहाँ जा कर के सीख ले। गैरेज जहाँ पे आपके जो गाड़ी वगैरह होती है उनको रिपेयर किया जाता है। बट द गैरेज इज ए लॉन्ग वे फ्रॉम हिज होम, लेकिन गैरेज तो उसके घर से बहुत दूर है। तो लड़का कहता है आई विल वॉक। ही इंसिस्ट यानी आग्रह करता है, जिद करता है कि हाँ मैं चल लूँगा। डू यू ऑल्सो ड्रीम ऑफ फ्लाइंग प्लेन, कि क्या तुम एक प्लेन उड़ाने का भी सपना देखते हो क्या? ही सडनली साइलेंट, तो बच्चा एकदम से चुप हो जाता है और बोलता है नो। ही सेज, वो कहता है स्टेयरिंग एट द ग्राउंड, जमीन को घूरते हुए, स्टेयर करना होता है घूरना, तो जमीन को घूरते हुए कहता है कि नहीं नहीं ऐसा मेरा कोई सपना नहीं है। इन इज स्मॉल मर्मर देयर इज एन एम्बेरसमेंट दैट हैज़ नॉट येट टर्न इनटू रिग्रेट, कहते हैं कि इस छोटी सी बुदबुदाहट में, स्मॉल मर्मर छोटी सी बुदबुदाहट में, कहता है राइटर कहती है कि वहाँ एक एम्बेरसमेंट है, शर्मिंदगी है, लेकिन वो शर्मिंदगी जो अभी टर्न नहीं हुई रिग्रेट में, वो शर्मिंदगी जो अभी पश्चाताप में परिवर्तित नहीं हुई है। ही इज कंटेंट टू ड्रीम ऑफ कार्स दैट ही इज पार्टलिंग डाउन द स्ट्रीट्स ऑफ हिज टाउन, कहते हैं कि वो बच्चा जो है कंटेंट यानी सेटिस्फाइड है, वो संतुष्ट है किनके सपने देखने से, कार्स के सपने देखने से। दैट ही सीज, जो कि वो देखता है, हर्टलिंग डाउन द स्ट्रीट्स ऑफ हिज टाउन, अपने कस्बे में इधर उधर भागती हुई, उन्हीं के सपने से खुश है। फ्यू एरोप्लेन्स फ्लाई ओवर फिरोजाबाद, कहते हैं कि अभी ना के बराबर हवाई जहाज ही उड़ने लगे फिरोजाबाद के ऊपर से, यानी कोई बहुत ज़्यादा चेंजेस अभी फिरोजाबाद में आया नहीं है। तो ये थी हमारी दोनों स्टोरी, जो कि पहली हमने साहिब की पढ़ी और दूसरी मुकेश की। तो इस तरह से लेसन कंप्लीट होता है। थैंक यू।